देखो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी में क्या है आपके पास, अब मोलैरिटी सिंपली अगर सिंपल आपको दिया हो क्या मोलैरिटी केस में, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वेट बाय वेट, ठीक है, दिया हो आपको, और डेंसिटी दी हो आपको ग्राम पर एमएल में। ठीक है, तो क्या करोगे, ध्यान दो, आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है आप डायरेक्टली याद रखो। एम, मैं आपको डेरिवेशन नहीं सिखा रहा, एम इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10D डिवाइडेड बाय MB। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, फॉर्मूला मोलैरिटी का, किस कंडीशन में, जब क्या दिया हो आपको, वेट बाय वेट परसेंट दिया हो और मोलिकुलर वेट दिया हो और डेंसिटी दी हो। ठीक है, डी आप सबको पता है, डी क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, इसको आप ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन दिया है कोई, ये तो एक फॉर्मूला ले लिया मैंने, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिया है तो क्या दिया हो सकता है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 49%, 49 weight by weight percent of H2SO4 present in a aqueous solution having density 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, डिटरमाइन इट्स मोलैरिटी। ये आप मेरे को बताओ, ओके, आपको फॉर्मूला देख लो, जिसको फॉर्मूला देखना है। सेजल मोल पर लीटर में ही आएगा, है ना, यूनिट मोल पर लीटर ही आती है, एमएल नहीं आएगी। मैं डराइव करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि कैंसिल हो गया अपने आप, है ना, मोल पर लीटर ही आएगी वो। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, यूनिट इज मोल पर लीटर। ठीक है,
श्रावण, वो अदिति आंसर देगा अपना दोबारा। चलो लेट्स, मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ, है ना, क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले क्या दिया है आपको, वेट बाय वेट परसेंट देख लेते हैं। तो 49 क्या दिया, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू 49। ठीक है, डेंसिटी इज गिवन 1.5 ग्राम पर एम। अब मेरे को चाहिए क्या, ये दो तो मिल गए, अब मेरे को चाहिए इसका मोलिकुलर वेट, है ना। एमबी मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मोलिकुलर वेट H2SO4 है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 क्या होता है, 98 होता है। जिसको नहीं आता निकालना, उसको 11th का लेक्चर अटेंड करना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए 12th में। तो 12th का मतलब ही यही है कि आपको आना चाहिए, है ना। अब देखो, तो आपने फॉर्मूला क्या रखा, m इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10d डिवाइडेड बाय mb। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 49 इंटू 10 इंटू 1.5 इज डिवाइडेड बाय 98। अब ये मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 ज़ा, ठीक है, 2 टाइम्स कट हुआ ये, है ना, 15, तो ये क्या है आपके पास 7.5, क्या आ जाएगा ये 7.5 मोल पर लीटर। ठीक है, कोई डाउट किसी को। देखो आपके डिमांड पे मैं आपको डेरिवेशन दिखा देता हूँ, आपको ये याद नहीं करना बस, है ना। अब आपके पास क्या है, अगर मैंने दिया है वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई भी है ना, WB इन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया बेटा, ये 100 ग्राम हो गया। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी है आपको, ठीक है, मास दिया है आपको कितना, 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब ये डेंसिटी दी किस में गई है, ग्राम पर ml में दी है, तो वॉल्यूम भी किस में आएगा आपके पास, यहाँ पे ml में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, WP इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी MB इंटू वॉल्यूम इन ml। तो अगर आपने वॉल्यूम रखा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये वॉल्यूम रखा तो वेट तो वही है, कि वेट बाय वेट परसेंट का मतलब तो जो ऊपर लिखा वही है, तो फर्क नहीं पड़ता मेरे को यहाँ पे। तो WB सेम ही चीज है, डिवाइड बाय MB इंटू, यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 100, और ये डेंसिटी ऊपर चली जाएगी इंटू डी, और बाजू में क्या 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या आ गया, WB इंटू 10 इंटू डी अपॉन MB। यही WB को क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। अब आया सबको, या आपके पास क्वेश्चन है, आपको मेरे को बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, दिया क्या है, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट बाय वेट परसेंट दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय
MB, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो ये दिया है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे चुपचाप से बिना दिमाग लगाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वेट बाय वेट परसेंट 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो गया आपके पास? 5 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 10 मोल पर लीटर। अब बताओ, अब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है। मतलब हेडिंग बता दूं आपको, नहीं जो नई नेक्स्ट हेडिंग है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? चीनी पानी है आपके पास। क्या है? चीनी पानी, पानी और चीनी है, ठीक है। पानी और उसमें चीनी है, मिक्स है, दिख नहीं रही है आपको लेकिन मिक्स है, ठीक है। अब इसका जो मीठा आ रहा है, टेस्ट, स्वीटनेस आ रही है उसकी टेस्ट की, अब आपने क्या किया, इसमें आपने डाला पानी, ठीक है। पहले इसकी मोलरिटी m थी और इसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें पानी डाला, इसने V2 मान लो डाल दिया इसने, 2 लीटर पानी डाल दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ मेरे को अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी। मोलरिटी मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्वेंट में, तो वो तो अब डिवाइड हो जाएगा ना टोटल वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि स्वीटनेस भी कम हो जाएगी, वो मीठा वाला टेस्ट तो आएगा नहीं और ज्यादा पानी मिलाने के बाद, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो चीनी आपने 1 लीटर पानी में डाली थी अब वही कितने लीटर पानी में हो जाएगी बेटा। अब वॉल्यूम क्या हो गया, ये V1 मान लेता हूँ और ये V2 मान लेता हूँ, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, V1 प्लस V2। और ये मोलेरिटी ये थी, अब नई मोलेरिटी क्या हो गई, M फाइनल। तो जो नया मोलेरिटी हुआ वो क्या होगा, आप खुद से मुझे बताओ। क्या एक ग्लास अगर चीनी पानी है मेरे पास, है ना, तो उसको मैंने किसी बड़े बर्तन में डाला, उसमें 2 लीटर अलग से पानी डाल दिया, ठीक है। क्या वही मीठा वाला टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, क्या वही मीठा वाला टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या एक ग्लास, एक चम्मच चीनी, एक ग्लास पानी में, एक आपने शरबत बनाया, उसके बाद उसको अलग से रखा, उसमें 2 लीटर पानी अलग से डाल दिया, क्या वही टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो चीनी आपने 1 लीटर में डाली थी अब वही चीनी किसके लिए यूज हो रही है, 3 लीटर के लिए यूज हो रही है। तो इसीलिए फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। तो V फाइनल होता क्या है यहाँ, V फाइनल का मतलब होता है V1 प्लस V2। V2 कौन सा वाला, पानी वाला। क्लियर है यहाँ पे ये? मान लो मैंने आपको यही बोला है कि बेटा मेरे पास क्या है, इनिशियली एक कंटेनर में, एक कंटेनर है मेरे पास इनिशियली, उसमें इसमें कुछ भी लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, जो मोलरिटी है इसकी वो है 2 मोल पर लीटर, और जो इसका वॉल्यूम है वो है 3 लीटर। अब इसमें जो पानी मिलाया है, पानी मिला रहे हैं हम लोग इसके अंदर 2 लीटर। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 लीटर पानी मिला दूंगा, 2 लीटर पानी मिला दूंगा, तो जो नई मोलरिटी है M फाइनल वो कितनी होगी, ठीक है। ये पूछा मैंने, 2 लीटर पानी मिलाने का। तो आपने बोला सर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। मैंने कहा ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने बोला पहले मेरे पास 2 इंटू 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 + 2 हो गया सर। एम फाइनल कितना हो गया बेटा, 6/5। तो ये कितना हो गया, किसी ने कुछ मैसेज लिखा है, तो आ क्या जाएगा 1.2 आ जाएगा। क्लियर है सबको, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको, 1 मिनट है आपके पास मेरे को आंसर देने के लिए। देखो आपके पास क्या है, इनिशियली आपको बोला गया है कि सॉल्यूशन है M1 = 3 मोलर, ठीक है, V1 = 2 लीटर, है क्या ये H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या किया, ऐड किया वाटर V2, कितना ऐड किया आपने, 2 लीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है पहले क्या था, M1 V1, बाद में क्या है, मुझे मोलेटी नहीं पता लेकिन वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ये वाला और वो वाला मिला के। अगर आप दोबारा सोच रहे हो कि सर ऐड क्यों कर रहे हैं वॉल्यूम, क्योंकि बेटा पहले 2 लीटर था, बाद में मिलाया कितना, दो सॉरी पहले 3 लीटर था, तो बाद में मिलाया हमने कितना, बाद में हमने 2 लीटर मिलाया, तो इसी कंटेनर में वॉल्यूम देख रहे हैं ना हम, मोलेटी भी इसी कंटेनर, अलग कंटेनर थोड़ा ना कोई, तो इसी कंटेनर में देख लें तो क्या हो जाता है ये V1 + V2। तो मेरे पास जो रियल फॉर्मूला है वो क्या हो गया बेटा, कि M फाइनल = M1 V1 डिवाइडेड बाय V1 + V2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9/5। 9/5 क्या होता है बेटा, 1.8 होता है। आया नहीं आया बताओ,